यूँ तो प्यार, तकरार, सफलता असफलता की बहुत सी वजहें होती हैं, लेकिन जो लोग ज्योतिष पर यकीन करते हैं वो भविष्य का गणित 12 राशियों की चाल ढाल के आधार पर करते हैं। लेकिन अगर 12 के बजाय 13 राशियां हो जाएं तो क्या होगा? नई राशि क्या सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगी? क्या अब सलमान और कैटरीना की शादी हो जाएगी? सैफ और करीना 2012 में शादी करने वाले थे, तो क्या ये साल उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा? सचिन तेंदुलकर इस साल वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। क्या उनकी नई राशि इसमें उनकी मदद करेगी? कहीं राशि के चक्कर में सचिन का सपना टूट तो नहीं जाएगा? नई राशि के आने से सोनिया गांधी का राजयोग खत्म तो नहीं हो जाएगा? मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों से निजात दिलाएगी नई राशि? राहुल गांधी की भी राशि बदल जाएगी, तो क्या नई राशि राहुल गांधी की शादी कराएगी, उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी? जब से ये राशि आई है हर तरफ यही बातें चल रही हैं कि क्या जिंदगी बदल जाएगी, क्या रिश्ते बदल जाएंगे, क्या जिन लोगों की शादी राशियों के आधार पर हुई है उसमें दिक्कतें आने लगेंगी, क्या जिन रिश्तों में इस समय समस्याएं हैं वो रिश्ते फिर जुड़ जाएंगे? वैज्ञानिकों के एक ताज़ा रिसर्च ने नई राशि ऑफ्यूकस के जन्म की खबर पूरी दुनिया को सुनाई है और इसे लेकर बड़ी बहस चल रही है। 12 राशियां ही रखी जाएं या 13वीं राशि को अपना लिया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। इस बहस के बीच हम आपके इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपको बताते हैं कि राशियां कितनी रहने वाली हैं। अगर 12 राशियां हैं तो आपकी लव लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है, और अगर 13 राशियां हैं तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इस शो के साथ बने रहिए। तमाम बड़े बड़े नेताओं का, दिग्गजों का क्या होगा, ये सवाल तो आपके जहन में रहता ही है, इस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन आपसी संबंध और खास तौर पर ये जो दिल का कनेक्शन होता है, लव कनेक्शन होता है, ये राशियों से बहुत नापा तोला जाता है। चाहे वो हम चंद्र कुंडली की बात करें तो कुंडलियों का मिलान करके जोड़े बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें सन साइन की, सूर्य कुंडली या वो तरीका, पाश्चात्य तरीका जिसे कहा जाता है और जिसके तहत ये नई राशि सामने आई, 13वीं राशि सामने आई है, उसमें भी लव कनेक्शन को बहुत देखा जाता है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर आर.बी. धवन मौजूद हैं, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। मेरे साथ पंडित प्रेम कुमार शर्मा भी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। पंडित जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। हम आप लोगों से इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये 13वीं राशि है और इस 13वीं राशि के असर भी हैं। नई राशि क्या क्या गुल खिलाएगी? नई राशि का असर पड़ेगा लव लाइफ पर। दिल की दुनिया में सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बॉलीवुड की जोड़ियों पर असर पड़ेगा। खिलाड़ियों के सपनों और उनकी किस्मत पर असर पड़ेगा। नेताओं को नचाएंगी राशियां। देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक सोनिया गांधी के पीछे पड़ी है नई राशि। अब राशियों के बीच युद्ध होगा या होगी जादू की छप्पी। देखते जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। ऑफियूकस के आने के बाद कैसे 13 राशियां हो गई हैं और नई राशियां किस तरह से आपकी राशि में भी बदलाव आ रहा है, या कम से कम वो लोग जो ऑफियूकस के अस्तित्व को मान रहे हैं वो किस तरह के बदलाव अगर दूसरी राशियों में बता रहे हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। सुना था वक्त बदलता है, बदलते वक्त के साथ हालात बदलते हैं, लेकिन बदलते वक्त में अब राशियां भी बदलती हैं। एक अमेरिकी विद्वान मार्की मैकाफ्री ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। मार्की के मुताबिक राशियां अब 12 नहीं बल्कि 13 हो गई हैं
और हम सब की राशि आगे की तरफ खिसक गई है। अमेरिका के मिनोपोलिस प्लेनेटोरियम से जुड़े मार्के का कहना है कि सितारों की स्थितियां बदल जाने से एक और नई राशि जुड़ गई है, जिसका नाम है ऑफियूकस। ये राशि वृश्चिक के बाद और धनु से पहले आएगी। वैसे अब तक हम अपनी सूर्य की राशियां यानी सनशाइन देखते आ रहे थे, लेकिन चंद्रमा की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने की वजह से सितारों की स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव बदलने से सभी राशियों का समय भी बदल गया है। मैककैफ्री का कहना है कि ये बदलाव अचानक नहीं आया है। पिछले 3000 सालों से साल के अलग अलग समय के लिए 12 राशियां तय थी। इस दौरान तारे अपनी चाल बदल चुके हैं और लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रही पृथ्वी की स्थिति भी बदल गई है। इसकी वजह से राशियां करीब 1 महीने आगे बढ़ गई और नई राशि ऑफिकस जुड़ गई है। ज्योतिषियों के मुताबिक राशि इंसान के बारे में बताती है। ऑफियूकस राशि वाले ईमानदार और बुद्धिजीवी के साथ ईर्ष्यालु और सेक्स अपील वाले होंगे। दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषी इस पर बहस में जुट गए हैं। जानकारों का कहना है कि नई व्यवस्था में भले ही किसी शख्स की राशि बदल जाए, पर जन्म कुंडली पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। बॉलीवुड की कई हस्तियां होती हैं जिनकी राशियों को लेकर आप भी दिलचस्पी दिखाते हैं, राशियों से ज्यादा उनके संबंधों को लेकर। तो उनकी राशियों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं और क्या ये राशि परिवर्तन उनकी जिंदगी में, उनके संबंधों में भी परिवर्तन लेकर आएंगे, उस पर भी एक नजर अब डालते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी की। सलमान और कैटरीना कैफ को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी माना जाता है। सलमान खान का डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। इसके हिसाब से उनकी पहले की राशि मकर है, लेकिन अब उनकी राशि धनु हो जाएगी। इसी तरह कैटरीना कैफ की डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1984 के हिसाब से उनकी राशि कर्क है, लेकिन अब कैटरीना कैफ की राशि मिथुन हो जाएगी। सैफ और करीना की शादी के भी खूब चर्चे हैं। सैफ का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था। पहले सैफ की राशि सिंह थी और बदलाव के बाद भी उनकी राशि सिंह ही रहेगी, यानी सैफ की राशि में कोई बदलाव नहीं है। देवों के साथ भी कुछ ऐसा ही संयोग है। करीना का जन्म 21 सितंबर 1977 को हुआ था। करीना की राशि पहले कन्या थी, जो अब भी कन्या है, यानी इस जोड़े की राशि में कोई बदलाव नहीं है। वैसे शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है। शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 का है। पहले शाहिद की राशि मीन थी, वहीं अब शाहिद की राशि बदलकर कुंभ हो जाएगी। प्रियंका चोपड़ा 18 जुलाई 1982 को इस दुनिया में आई हैं। पहले प्रियंका की राशि कर्क थी, लेकिन अब प्रियंका की राशि मिथुन हो जाएगी। सावरिया से शुरुआत करने वाले रणबीर कपूर और सोनम कपूर की जोड़ी भी खूब लगती है। रणबीर कपूर की पैदाइश 28 सितंबर 1982 को हुई है, यानी उनकी राशि तुला है, लेकिन अब रणबीर कपूर कन्या राशि में शामिल हो सकते हैं। दीपिका और सिद्धार्थ माल्या की नजदीकियां भी किसी से छुपी नहीं है। 5 जनवरी 1986 को जन्मी दीपिका की पहले की राशि मकर थी, वहीं अब दीपिका की राशि धनु हो जाएगी। बॉलीवुड के शादीशुदा जोड़ों की बात करें तो शाहरुख और गौरी की शानदार जोड़े में भी दोनों की राशियों में बदलाव आया है। शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1965 है, जिसके मुताबिक बॉलीवुड के बादशाह की पहले की राशि वृश्चिक थी, जिसमें अब भी कोई चेंज नहीं है। गौरी खान का जन्म 8 अक्टूबर 1970 को हुआ था। पहले गौरी की राशि तुला थी, जो अब बदलकर कन्या हो जाएगी। ऐसा हुआ तो क्या इस स्टार जोड़े के जीवन पर कोई असर पड़ेगा? आमिर खान और किरण राव की जोड़ी में आमिर का जन्म 14 मार्च 1965 को हुआ था, जिसके मुताबिक पहले आमिर की राशि मीन थी, जो अब भी कायम है, लेकिन किरण राव, जिनका जन्म 7 नवंबर 1974 को हुआ था, उनकी राशि पहले वृश्चिक थी, जो अब तुला हो जाएगी। अभिषेक ऐश्वर्या की बात करें तो अभिषेक का जन्म 5 फरवरी 1976 को हुआ था। पहले कुंभ राशि के धारक अभिषेक अब मकर राशि वाले हो सकते हैं। ऐश्वर्या का जन्म 1 नवंबर 1973 को हुआ है।
पहले उनकी राशि वृश्चिक थी, जो अब बदलकर तुला हो जाएगी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के जोड़े की बात करें तो अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था और पहले उनकी राशि तुला थी, जो अब कन्या हो सकती है। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को हुआ था, यानी पहले जया बच्चन की राशि मेष थी, जो अब मीन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। लेकिन ये सब है जब इस 13वीं राशि को स्वीकार किया जाता है, यानी ऑफियुकस के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा ज्योतिषी करेंगे? धवन साहब, पहले आप। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अस्तित्व है 13वीं राशि का कहा जा रहा है, इसके विषय में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा ज्योतिषियों को। कारण क्या है कि इसमें अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 30 अंश में से कुछ अंश कम हो जाएंगे। आप ये कह लीजिए कि 9वां पार्ट ऑफ 9 उसमें से कम होकर के सभी राशियों में से कम कर करके एक 13वीं राशि को बनाना होगा, मानना होगा या स्वीकार करना होगा। तो इसके सामने भी कई जटिलताएं हैं हमारे सामने। अगर हम इसको ऐसे कैसे उठा करके मान लें तो इसके भी हमें तर्क की आवश्यकता होगी, इस पर भी काफी मंथन करना होगा। लेकिन अगर मान लिया जाता है तो वास्तव में ये हर राशि में से पार्ट 9 कम करके एक 13वीं राशि को स्वीकार करना होगा। शर्मा जी, आप इस चीज को स्वीकार करते हैं या आप अभी प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करने के बारे में विचार करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली हमारे जो ऋषि मुनियों ने जब ज्योतिष की गणनाओं का सवाल आया तो 12 हिस्सों में अगर बांटा जॉर्जियस को, तो बड़ा सोच समझ के बांटा। जो उनका ज्ञान था वो लाजवाब था। जो चीजें वो आज लिख गए, जो वो कर गए, उसी का हमारा आधार है। ये सैजिटेरियस और जब स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के बीच में ही जो ऑफिकस आता है, उससे बाहर पहले भी नहीं था। हमने इसके वजूद को पहले ही माना था, आज भी माना है। हम अगर नहीं मानने के लिए तैयार तो इस राशि को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी 12 राशियां हैं, 12 लगन है, 12 सन साइन है, 12 मून साइन है, तो इसका मतलब 22 नक्षत्र है। एक नक्षत्र को, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, दिस इज द ग्रुप ऑफ द स्टार। तो एक स्टार के अंदर, एक कॉन्स्टिलेशन के अंदर ढेर सारे स्टार आते हैं, जिसमें ऑफिकस भी आते हैं। तो उससे हमारे ज्योतिष की, जो हमारे इंडियन ज्योतिष है, जो हमारा दुनिया का ज्योतिष का सबसे बड़ा आधार है, उसके अंदर प्रेडिक्शन में कहीं कोई बदलाव किसी भी राशि के अगर अस्तित्व को मान भी लें तो भी फर्क नहीं आने वाला। मगर ये जो राशियों की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सन साइन की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया से लेकर के गए हैं। तो वो एक चीज की एक समय आता है जिसकी ज्योतिष हमेशा कैलकुलेशन करके बताता है कि इस व्यक्ति का समय ऐसा आ रहा है इसके जीवन में। ये शर्मा जी, आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन है। भारतीय ज्योतिष इस तरह के सनसाइन को या महीनों के आधार पर राशियां नहीं बनाई जाती। जब कुंडलियां बनती हैं तो चंद्र कुंडली जो बनती है उसके आधार पर राशि या नाम राशि तय होती है। सनसाइन को आप कितना, ये एक शॉर्ट में आपका कमेंट चाहूंगा, इस सनसाइन को आप कितना मानते हैं? देखिए, सनसाइन को मानने में कोई मनाही नहीं है। तो सनसाइन का आधार भी वही आधार, वो वेस्टर्न सिस्टम सन को ले लिया या मून को ले लिया। अगर उस सिस्टम को भी माने, हमारा जो जॉर्जियस 0 डिग्री से शुरू होकर के 360 डिग्री तक ही रहेगा। उसकी गणनाओं में कहीं अंतर नहीं आने वाला। उसकी गणना पहले 30 डिग्री पड़ती थी एक हाउस के हिस्से में, अब वो डिग्री तो जो 30 डिग्री है वो थोड़ी सी कम होकर के वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि उससे जो रफली 3 डिग्री से नीचे आ जाएगा, 2 उसके समथिंग बीच में आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो ऐसी स्थिति में जो बदलाव जो लाने की कोशिश की जा रही है, ये इतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा। इसका अभी ऐसा कोई आधार पहले पूरा बनाना होगा। आप उन सनसाइन की उन बुक्स को उठा के देखिए। लिंडा गुडमैन ने कि जो बुक्स लिखी, जो लोगों ने पढ़ी या लोगों ने देखा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऊपर लागू होती है, जो घटनाएं उनके ऊपर लागू होती है, वो उसके आधार पर बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। अगर हम सनसाइन की बात भी करें, उसके मुताबिक भी सोचे तो उसके मुताबिक फिट बैठती है। चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल, इस पर हम थोड़ा डिटेल में भी शर्मा जी बात करने वाले हैं। आप दोनों मेहमानों का रिएक्शन मैं इस पर लूंगा, क्योंकि जब भी राशियों की बात आती है तो कंपेटिबिलिटी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो चंद्र कुंडली के आधार पर हम देखें तो कुंडलियों का मिलान किया जाता है, या सनसाइन होता है तो उसमें आप लोग राशियों को भी बताते हैं कि किस राशि की कंपेटिबिलिटी किसके साथ बनती है। तो ये राशियों का जो लव कनेक्शन है, इसके बारे में दर्शकों को बताते हैं और आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।